हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। शिक्षा नर्ड निरंतर बहुत सारी वीडियोस के साथ आपको जानकारी देता है डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में। साथ ही साथ आपके भविष्य के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप अपना भविष्य बेहतर बना पाएं, सही कॉलेज के साथ, सही कोर्स के साथ। और ऐसे में शबनूर लेके आई हैं आज का टॉपिक, जहां पे हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के बारे में जो थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित हैं, उन बच्चों से जो फ्रेशर हैं, यानी कि वो लोग जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, या ऐसे लोग जो किसी कारण से एक लंबा गैप दे चुके हैं अपनी मास्टर्स की पढ़ाई में। हम दोनों ही लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करेंगे और उनको देंगे वो सारी सलाह जिसके दम पर वो अपना भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है एक्सपीरियंस लोगों के लिए जो कि एमबीए या फिर पीजीडीएम का प्लान कर रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने किसी कारणवश अपनी ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई में लंबा गैप ले लिया है। दोनों के ही कई सारे मुद्दों को आज की वीडियो में हम छूने की कोशिश करेंगे और देंगे आपको एक सटीक जानकारी जिसके दम पे आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दे पे, यानी कि उन सही बच्चों के लिए जो कि एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अब काम पसंद नहीं आ रहा है या आ भी रहा है तो अपनी जिंदगी में रुकावट देख रहे हैं क्योंकि एमबीए नहीं किया है और करना चाहते हैं एमबीए प्रोग्राम। कई सवालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुकाम आप हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप प्लान कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा नर्ड लेके आया आज की वीडियो और शबनूर ने पूरा होमवर्क किया है उन सवालों के लिए ताकि हम सभी सवालों पे चर्चा कर पाएं। दूसरा, हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने किसी कारण से गैप पड़ा दे दिया बट जॉब नहीं करी है, कहीं काम नहीं करा है, घर पे रह गए हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पढ़ नहीं पाए थे, बैक लग गई थी। बहुत सारे रीजंस हैं, मुझे पता है वो क्या क्या रीजंस होने वाले हैं, इसलिए उन सब पे हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो बिना देरी के शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो और वीडियो में शबनूर रिप्रेजेंट कर रही हैं आप सभी के सवालों को और हम कोशिश करेंगे इन सवालों के साथ आपके मन के भ्रम को, मन के डाउट को हम एंड में दूर कर पाएं। तो सर, आपने हमारे व्यूअर्स को ये तो बता ही दिया है कि हम किस मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं। तो सर, पहला सवाल तो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं ऑलरेडी। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ होता है अपने बैचलर्स के बाद एंड नाउ मतलब वो एकदम सडनली उनको ये रियलाइजेशन होती है कि एमबीए करने से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके पास। तो अगर वो एमबीए का प्लान कर रहे हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है तो आप मतलब क्या उनको सलाह देना चाहोगे कि वो अपने लिए राइट कॉलेज चूज करें? देखिए शबनूर, ऐसे बच्चे बहुत ही जिंदगी के उस मझधार पे होते हैं ना जहाँ पे दो रास्ते दिख रहे होते हैं, दो में से कौन सा रास्ता लें, और ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। बहुत सारे लोग सलाह दे रहे होते हैं, ऑफिस वाले अलग सलाह दे रहे होते हैं, घर वाले अलग सलाह दे रहे होते हैं, कुछ दोस्त यार ही मिल जाते हैं इन्होंने करा होता है वो अलग सलाह दे रहे होते हैं, और कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो वीडियोस पे सलाह दे रहे होते हैं। तो किस पे ट्रस्ट करें ना करें, बहुत सारी असमंजस की स्थिति होती है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो आपके पास कई सारे विकल्प खुल जाते हैं। आपके पास रेगुलर एजुकेशन का भी विकल्प है, आपके पास ऑनलाइन का भी विकल्प है और आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन का भी विकल्प है। तो इनमें से रेगुलर और ऑनलाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं छोड़नी है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप जॉब के साथ साथ भी ऑनलाइन मोड पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन मोड है कंप्लीटली वैलिड माना जाएगा, वर्ल्ड वाइड ये डिग्री वैलिड होगी। आप बिना जॉब छोड़े भी अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं और आप उन बच्चों से बेहतर कर सकते हैं जो कि रेगुलर एमबीए कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़ के आना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि फिनेंशियली हम इस्टेब्लिश्ड हैं, हम अच्छे मुकाम पे हैं, हमारे पेरेंट्स को, हमारे परिवार को पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है या हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ के आना चाहिए, तो आप रेगुलर की तरफ जाइए। रेगुलर में थोड़ा बेहतर मिलता है क्योंकि रेगुलर में आपको सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। बट आप एमबीए कर रहे हैं जॉब छोड़ के, आप पैसा कमाना बंद कर रहे हैं पैसा कमाना सीखने के लिए, ये थोड़ा अटपटा हो जाता है ना। तो ये डिसीजन आपको लेना है। तो दोनों विकल्पों में से क्या चूज करना है अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए और अपने कदम को आगे बढ़ाइए। तो ये रहेगी पहली एडवाइस, ऑनलाइन या रेगुलर, क्या करना है इसको आपको सोचना है। तो सर, जब हम एक्सपीरियंस्ड की मतलब एक्सपीरियंस लोगों की बात करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो अब फर्दर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, तो उन मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम करियर स्विच करना चाहें तो ये रिस्की तो नहीं है? मतलब फॉर एग्जांपल जिस चीज़ की वो अभी जॉब कर रहे हैं, मे बी दे आर इन कंसल्टिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग, बट वो ये प्लान कर रहे हैं कि एमबीए हम विद फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स करेंगे।
क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज आई गेस वहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये रिस्की तो नहीं होता है करियर स्विच करना? शबनूर, आपने तो सिर्फ तब भी मैनेजमेंट की बात करी है, जी। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर मैंने बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन किया हुआ है, अच्छा। नाउ आई वांट टू डू एमबीए, तो हम्म, मेरे लिए क्या विकल्प है, ठीक होगा कि नहीं होगा? तो Exactly, ये हाँ। तो बिल्कुल अलग ही स्ट्रीम है। किसी ने बायोटेक में किया होता है, वो हाँ। कर रहा होता है, किसी ने बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है, उसके हाँ। बाद वो जॉब कर रहे हैं बिल्कुल अलग ही डोमेन में लाइफ में। कोई हाँ। टीचर है, वो मुझे हाँ। कॉल कर रहे हैं कि यार मेरे को टीचिंग छोड़नी है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट एक संगम है, यहाँ पे सारी नदियों का आपको एक तरह से आपको जोड़ मिल जाएगा, और ये सारी नदियां बड़े समुद्र में गिरने वाली हैं। और बड़ा समुद्र क्या है? बड़ा समुद्र है जॉब मार्केट, कॉर्पोरेट का। जब आप बात करते हो मैनेजमेंट जॉब्स की, तो इंडिया में बहुत सारी जॉब्स अभी आने वाली हैं। अभी हम इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करना चाहते हैं, और बहुत बूस्ट करने के लिए बहुत सारे बिजनेस को यहाँ पे लेके आना होगा। और बिजनेस लाने के लिए हमें मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी चाहिए, हमें सेल्स एक्सपर्ट भी चाहिए, अच्छे इंप्लॉयज को रोकने के लिए अच्छे एचआर भी चाहिए, फाइनेंस के अच्छे लोग भी चाहिए, आईटी के फील्ड में भी लोग चाहिए। True. तो देयर आर लाइक एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन दिस एरिया। बट सवाल कहाँ आता है? अगर आप वो प्रोग्राम करने में आपको मजा आ रहा है ना, हाँ। देन ओनली आपका रिस्क खत्म होगा। मतलब जैसे आपका- मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, तो मैंने तो पढ़ाई करी है ना। शबनूर को भी इंटरेस्ट है, इसलिए शबनूर पढ़ाई करने जा रही हैं, ठीक है। तो जब आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में आ जाता है ना, तो कोई भी रिस्क आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो हाँ। घर से बाहर निकलने में भी रिस्क होता है शबनूर, हाँ, कहाँ समझ कोई exactly. गाड़ी ना मार के चल जाए, Exactly. बट हम निकलते हैं क्योंकि हम अपने रिस्क पे विजय प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी चाहत उतनी बड़ी है कि कोई भी रिस्क आ जाए और आप उस रिस्क को छलांग मार के पार कर लेंगे, तो कोई भी रिस्क आपके आगे टिक नहीं पाएगा। तो सर आपने मतलब काफ़ी अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं, मतलब 3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप सही बोल रहे हो, या तो रेगुलर या ऑनलाइन, लाइक दे बोथ आर बेटर। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब जो भी अपना एक्सपीरियंस लेकर नाउ दे आर प्लानिंग टू डू एमबीए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो रेगुलर हो, उनके लिए आप पैरामीटर्स क्या उनको बोलना चाहोगे कि यू शुड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड? देखिए, दोनों चैप्टर अलग हैं, दोनों रास्ते अलग हैं। जो लोग रेगुलर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, उनको बोलना चाहेंगे ऑनलाइन में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको सेम मोड पे मिलेंगी। ऑनलाइन में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आप मत ही लीजिएगा, आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा। सिर्फ नाम दिखाने के चक्कर में आप पैसा ज़्यादा वेस्ट कर देंगे और कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा नेट की ये एडवाइस रहेगी, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर आप काम कीजिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी सारी ऑनलाइन मोड पे जो आपको दे रही हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी ग्रेडिंग आप चेक कीजिए और सबका आप करिकुलम एक बार चेक कर लीजिए। आपका करिकुलम आपके करंट प्रोफाइल का मैच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो सारा होमवर्क आप कर लीजिए। आप नहीं कर सकते तो हमें कॉल कर लीजिए, वो हम आपके बिहाफ पे कर लेंगे। तो वहाँ पे जैसे ही आप रिसर्च करोगे, आप 2-3 नाम आपके सामने आ जाएंगे, उन 2-3 नाम में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन में इतनी बजट नहीं है। बट जब आप ऑफलाइन की बात करते हो, तो ऑफलाइन में कई पॉइंट्स हैं। ऑफलाइन में 2 तरीके हैं, या तो आप एंट्रेंसेस दीजिए, आप देश का सबसे मेजर एग्जाम कैट दीजिए, या फिर आप कोई भी एग्जैट दीजिए, सीमैट दीजिए, उसके बेसिस पे आप कॉलेज चूज कीजिए। अगर आपने वो नहीं दिया और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो कोई भी कैंपस जो आपके ऑफिस के पास में है या घर के पास में है या फिर कोई ऐसी सिटी में है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, आप अगर मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, छोटे सिटी में रहते हो, तो मेट्रो सिटी से प्रोग्राम कीजिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो। पहला तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, ये मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से आप एमबीए करते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नो ऑफेंस अदर स्टेट्स के लिए, बट हाँ, इनमें मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पे आप डोमेन अच्छे से चूज करें। एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, फिनांस, बहुत सारे डोमेन है। आपके लिए क्या बेहतर होगा? जब आप लाइन में खड़े होंगे तो आपसे आगे कई लोग खड़े होंगे नौकरी मांगने के लिए। आप उस लाइन तोड़ के आगे कैसे पहुंच पाओगे? आप नंबर 1 पे कैसे पहुंचोगे? ये सवाल का जवाब जिसने ढूंढ लिया, वो बेहतर कॉलेज का, बेहतर स्पेशलाइजेशन का विकल्प ले लेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको कॉलेज के अंदर जाके विजिट करना है, फैकल्टी से मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, कैंपस के अंदर क्राउड क्वालिटी को मॉनिटर करना है और अपना बजट भी बनाना है। जिस बजट के अंदर आप कॉलेज देख रहे हैं, उस सबसे लिस्ट प्रिपेयर करनी है और वो देखना है। तो काम बहुत सारा है, मुझे पता है। आपको सुन के लग रहा होगा कि इतना सारा काम सर ने बता दिया। अगर आप ये नहीं करने में सक्षम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर की भी सपोर्ट ले सकते हैं। बिकॉज हमारी जैसी कंपनीज बहुत सारी हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी। हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते, बिकॉज हमारा काम ही है। वी वर्क लाइक अमेजॉन, जहाँ पे अमेजॉन अपने कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करता, बट हाँ, उनके बिहाफ पे उन्हें कई चीज़ें दिखाता है, क्योंकि उनके ऑल ओवर इंडिया टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम भी आपकी प्रोफाइल देखते हुए आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इस पूरे रोड मैप में
शिक्षा नर्ड या फिर कोई भी बड़ी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट कर सकती है, जो कि आपका ये सफ़र इजी तय करने में आपको मदद करेगी। तो सर हम 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट की बात आज यहाँ कर देते हैं। आपने मुझे बता दिया कि जो अगर एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इफ़ दे डू MBA, और अब मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब उनको क्या करना चाहिए, कैसे रोड मैप एक तैयार करना चाहिए अपने लिए, जिन्होंने मतलब फॉर वॉट एवर रीज़न अपने अंडर ग्रेड के बाद उन्होंने कोई पोस्ट ग्रेड कोर्स नहीं किया या MBA जो भी वो प्लान कर रहे थे, बट नाउ दे आर प्लानिंग टू डू MBA और बीच में गैप आ गया है। तो बच्चों के दिल में ये बहुत ज़्यादा एक वो थॉट रहता है कि शायद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी ना मिले। राइट। तो उनके लिए आप किस तरीके से उन्हें पैरामीटर्स दोगे जो वो अच्छा कॉलेज अपने लिए चूज कर शबनूर, ऐसे में ना मेजरली बच्चे वो होते हैं जैसे जिनका गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कुछ ना करना तो उनके लिए ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की हुई है, टाइम लगाया हुआ है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि शादी हो जाती है, खासकर फीमेल्स फोन करते हैं कि सर मेरी ग्रेड के बाद शादी हो गई थी, मैं ट्रैवल कर रहे थे, हम घर पे सेटल होने में टाइम लगा, कर नहीं पाए। तो देखिए आपके लिए थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, आपका रास्ता औरों जैसा नहीं होगा। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। आप अगर जनरल लोगों से पूछोगे मुझे कौन सा कॉलेज करना है तो वो आपको तुरंत बोल देंगे फलाना कॉलेज का हमने नाम सुना है, उससे आप कर लो। बट ऐसे में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, अपना प्रॉपर केस एनालिसिस करना, प्रॉपर डिस्कशन करना, प्रॉपर काउंसलिंग करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी कही सुनी बात में आकर आपने कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो डिजास्टर होगा आपके लिए, क्योंकि उस कॉलेज में शायद से आपसे बहुत बच्चे बेहतर होंगे, एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, साथ ही साथ वो बच्चे भी आएंगे जो टॉपर होंगे। आप चले भी गए तो शायद से आपको कंपनीज उतने अच्छे मौके अवसर ना दें जितना और बच्चों को दें। तो ऐसे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, भगवान भरोसे होते हैं ऐसे बच्चे, और ऐसे बच्चों को अच्छे काउंसलर्स की, अच्छी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिनसे वो बात करके, समझ के, सोच के अपने प्रॉपर सपने को पूरा कर पाएँ और अपनी मंजिल को पा पाएँ। सर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए हैं, लेकिन अब ये एक मतलब ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से है कि अगर क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे उन्होंने जॉब की हुई हो या ना की हुई हो, अगर वो MBA चूज़ करते हैं तो लाइक विल दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डूइंग इट? देखिए दोनों ही पक्षों की जिनकी आज हमने बात करी है, चाहे वो लोग हैं जिन्होंने जॉब की हुई है, चाहे वो लोग हैं जो किसी कारण से ग्रेड के बाद कुछ नहीं कर पाए हैं और अब पोस्ट ग्रेड की कोशिश कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेड में भी MBA चूज कर रहे हैं। देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, राइट। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट होगी, ये डिबेटेबल टॉपिक है, कई लोग डिबेट करेंगे नहीं हो रहा, पर आपको दिखेगा आज से 10 साल पहले जो था भारत वो आज नहीं है ना। तो जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिजनेस आएंगे, काम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये भी कड़वा सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपका गेट खटखटाएंगी, बट अगर आप तैयार ही नहीं हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो इंसान अपनी स्किल पे काम करेगा, जो स्किल ओरिएंटेशन पे काम करेगा, वो राजा बन जाएगा। आपको किसी भी कॉलेज के ब्रांड के साथ 1 महीना 2 महीना तो नौकरी मिल सकती है, बट वहां पे एस्टैब्लिश्ड जड़े जमाने के लिए आपके अंदर वो स्किल सेट होना चाहिए जो आपको एक मजबूत बरगद के पेड़ की तरह खड़ा होना सिखाए, जो किसी भी आंधी का सामना कर पाए। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे जॉब तो ले लेते हैं, बट जॉब लेने के बाद सस्टेन नहीं कर पाते, उसे रिटेन नहीं कर पाते और उनकी जॉब बहुत जल्दी छूट जाती है। और यही छूटने का डर शबनूर का ये क्वेश्चन लेके आया है कि इसका स्कोप क्या रहने वाला है। तो स्कोप बहुत ही बढ़िया रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो अपने ऊपर काम कर लेंगे, अपनी स्किल के ऊपर काम कर लेंगे। स्किल होगी आपके पास और पैसा भी भाग के आएगा आपके पास। तो आज की वीडियो थी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल असमंजस के साथ, अपने कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ रहे थे अपने MBA के सफर में, और शिक्षा नर्ड ने पूरी कोशिश की उनके सारे कंफ्यूजन्स को, डाउट्स को दूर करने की। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके दिल के तार बजा पाए हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाए हैं इस टॉपिक के बारे में। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है तो क्या करना है आपको? हमें कॉल करना है, हमारी टीम से बातें करनी है और बातें करते हुए इस सफ़र को अच्छे से, मजबूती से तय करना है। और शिक्षा नर्ड भी हमेशा यही चाहेगा कि बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ आप उस मुकाम को हासिल कर पाएं जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।